दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। दोस्तों, राजनीति ये कैसी बला का नाम है। कोई इसे गंदा खेल कहता है और कई लोगों का मानना है कि जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का बोलबाला रहेगा। ऐसे भी कहते हैं कि कमल को हासिल करने के लिए कीचड़ में जाना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाल ही में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और उनके साथ 6 और सांसद राज्यसभा के मेंबर आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। बकौल राघव चड्ढा, उन्होंने खून से सींचा था इस पार्टी को। बात समझ से परे है। अब देखिए, जिन लोगों ने कांग्रेस को सींचा वो कांग्रेस के साथ हैं, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सींचा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, जिन्होंने भाजपा को सींचा वो भाजपा के साथ हैं। यानी कि एक आइडियोलॉजिकल प्रतिबद्धता होती है। और बुनियादी तौर पे देखा जाए तो भारत में 3 तरह की आइडियोलॉजी थी। एक आइडियोलॉजी दक्षिणपंथी थी, एक आइडियोलॉजी वामपंथी थी और एक आइडियोलॉजी जिसे हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी कह सकते हैं, वो बीच का रास्ता थी, सेकुलर। बाकी कोई भी दक्षिणपंथी जो पार्टी है वो सेकुलर कह सकती है लेकिन होती नहीं। हिटलर के नाजीवाद की तरह यहूदी उनके पक्के दुश्मन थे। तो दक्षिण पंथ जो है वो कभी सेकुलर नहीं हो सकता। ये कहने की बातें हैं। तो भारत में भी वामपंथ, दक्षिण पंथ, या अगर और कोई पार्टी होगी तो वो लाइक माइंडेड जिसे कहते हैं, समान विचारधारा वाली। जैसे अगर हम भाजपा की बात करें तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो समान विचारधारा वाली हैं। कुछ खुदगर्जी के लिए, मौका परस्ती के लिए साथ में जुड़ी हुई हैं। उनका कोई आइडियोलॉजिकल आधार नहीं है। तो 3 तरह की आइडियोलॉजी भारत में देखी गई थी शुरुआत में, आजादी के बाद या पहले भी कह सकते हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को अगर समझना है तो आप कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस के अंदर कोई हिंदू है तो वो हिंदू है, लेकिन उसे मुस्लिम से दिक्कत नहीं है। वो हिंदू है, वो हिंदू ही रहेगा। अगर कोई मुस्लिम है कांग्रेस में, वो मुस्लिम रहेगा, मुस्लिम है लेकिन हिंदू से दिक्कत नहीं। और अगर कोई सिख है तो वो सिख है, लेकिन उसे हिंदू से या मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं। और यही भारत की एक पहचान, वो बुनियादी पहचान भारत की है। तो राघव चड्ढा की बात अगर करें तो लोग कहते हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। अब झटके की भी अपनी अपनी परिभाषा है सबकी। कोई माली नुकसान देखता है, कोई माली नुकसान को झटका मानता है, कोई किरदार के नुकसान को झटका मानता है, कोई पहचान के नुकसान को झटका मानता है। अब आम आदमी पार्टी को कौन सा झटका लगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो कई बार सोचता हूं कि हो सकता है ये राघव चड्ढा को झटका लग जाए। कई झटके बाद में लगते हैं।
कैसे झटके? कुछ लोग मंत्री पद, ओहदे, लालच, स्वार्थ, इन चीजों को बड़ी जीत मानते हैं, लेकिन कुछ लोग किरदार के नुकसान को बहुत बड़ी हार मानते हैं, वो जीत नहीं मानते। अब आप लोग फैसला करिएगा कि कौन सा झटका आम आदमी पार्टी को लगा। ये झटका जरूर लगा कि राज्यसभा में उसके 10 मेंबर थे, अब 3 रह गए। ये सियासी झटका है, ये नंबर्स का झटका है। लेकिन पार्टी को बुनियादी तौर पे अगर वैचारिक पक्ष देखें, आइडियोलॉजिकली आम आदमी पार्टी को कोई झटका नहीं लगा। आइडियोलॉजिकली झटका लगा है तो वो राघव चड्ढा और उनके साथियों को लगा है, और ऐसे झटकों के कई बार बाद में परिणाम मिलते हैं। अब क्या कह सकते हैं? राघव चड्ढा की आइडियोलॉजी क्या है? क्या उनकी आइडियोलॉजी को आप क्या मानोगे? कौन सी आइडियोलॉजी है? कुछ भी नहीं। जो कल भाजपा को गुंडों की पार्टी बोल रहे थे, जो कल बोल रहे थे वो आदमी नहीं बना जो केजरीवाल साहब को और उसे यानी राघव चड्ढा को खरीद सके। देख लीजिए उनका बयान। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। तो कल कौन सी आइडियोलॉजी थी और आज कौन सी आइडियोलॉजी है? भाई भाजपा में गए हो, मुबारक। किस लिए गए हो? आइडियोलॉजी बदल कर गए हो या किस मकसद से गए हो? ये जनता सब समझेगी। तो कोई झटका जो है वो मैं नहीं समझता आम आदमी पार्टी को कोई झटका लगा। मैं आम आदमी पार्टी का हूं नहीं, ना मैं भाजपाई हूं, ना मैं कांग्रेसी हूं। मैं तो हमेशा एक निष्पक्ष बात कहता हूं। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, तो क्या कहोगे? किसका झटका, किसको झटका? तो ये सरफेशियल बातें हैं, बाह्य बातें हैं, ये अपनी अपनी बातें हैं। ये आवाम की बातें नहीं है, ये जनता की बातें नहीं है, ये जनता की सोच नहीं है कि झटका लग गया आम आदमी पार्टी को। तो दोस्तों, बुनियादी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो यही है कि आज ये एक चिंताजनक बात है कि सियासत में किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजिकल जो चीज है, जो विचारधारा का पक्ष है, विचारधारा नाम की चीज खत्म होती जा रही है और मौका परस्ती जो है, स्वार्थ जो है, वो सर चढ़ के बोल रहा है। भारतीय राजनीति का ये दुखद पहलू है आज कि स्वार्थ, खुदगर्जी सर चढ़ के बोल रही है। विचार जो है वो खत्म हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पनगोत्रा कंसेप्ट की बातें आपको कैसी लगती हैं? अपनी राय जरूर दिया करें और पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि आपसे बातों का सिलसिला जो है वो मेरा वो यूं ही जारी रहे। नमस्कार।